सारे इस्लामी मुल्कों को लेकर उन्हें जो है वो इस तहरीक को कामयाब बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ एहतजाज हो रहा है और एहतजाज में आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। हमें ये इसके लिए स्टैंड करना है कि मुसलमान ही नहीं, इंसानियत का कत्ल हो रहा है वहाँ पे। अब जब तक कि कोई डिसीजन नहीं हो जाता, रुकना नहीं है। जहाँ होगा वहाँ पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक इसराइल अपने घुटने नहीं टेक देता। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो है अपना अजाब लेके आएगा। अगर कौम बेदार हो जाएगी तो इंशाअल्लाह किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुसलमानों पे इस तरह किस्म के हमले किए जाएं। Feeling we have to come out of a comfortable zone to stand with Palestine. अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने हैं। यहाँ एहतजाज हो रहा है और एहतजाज में आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग हैं। अभी हम आपको इसकी विज़िट भी कराएंगे कि तादाद में लोग हैं, जिसमें मजहबी और सिविल सोसाइटी और मज़दूरों की तहरीकें और तकरीबन लगभग कराची की सियासी तहरीकों ने भी इसमें काफ़ी तहरीकों ने भी हिस्सा लिया है, जिसमें आपके हमारे पीछे जो हैं और मजहबी तहरीक भी हैं और बैकग्राउंड पे सिविल सोसाइटी भी है। इंशाल्लाह हम सबको आपको पूरा विज़िट करवाएंगे कि इधर कितने तादाद में और कितने लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट को अपनी सिफारतकारी को सही करना चाहिए, OIC को मोबिलाइज करना चाहिए, सारे इस्लामी मुल्कों को लेकर उन्हें जो है वो इस तहरीक को कामयाब बनाना चाहिए। और सफारतकारी में समंदर पार पाकिस्तानी और जो दूसरी दुनिया के मुसलमान हैं उन्हें भी इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें। अच्छा फारूक भाई, आप कब तक इस मुजाहरों के साथ हैं? सिर्फ आज या अगले वाले दिनों में? जब चलेगा मैं हूँ साथ। यानी कि आखिरी मौके तक साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तहरीक कामयाब होगी। ये जितना पूरी दुनिया में ऐसा शो नहीं हुआ जैसा कराची में हुआ है। हेड्स ऑफ टू कराची, हेड्स ऑफ टू यूथ ऑफ कराची, हेड्स ऑफ टू सिविल सोसाइटी ऑफ कराची। एहतजाज आज फ़लस्तीन के हवाले से कर रहे हैं कि स्टॉप किलिंग की जाए फ़लस्तीनियों की, इनका कत्लेआम बंद किया जाए और पूरे दुनिया के मुसलमान एक पेज पे आ जाएं। और पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं इस वक्त एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान में भी प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और उनके हक़ में फ़लस्तीन के बोल रहे हैं। हमें ये इसके लिए स्टैंड करना है कि मुसलमान ही नहीं, इंसानियत का कत्ल हो रहा है वहाँ पे। मैडम, हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी मुल्क है। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत का कोई मशवरा है कि हुकूमत ये कर लेगी तो हो सकता है? मैं समझती हूँ इस वक्त सिर्फ तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया को मिलकर अपनी फौजें उतार देनी चाहिए वहाँ पे। कितने से तो लोग हैं, वो क्या उनको पकड़ नहीं सकते? पकड़ सकते हैं। आज आप लोग निकले हैं और बहुत तादाद में निकले हैं। उम्मीद है कि आगे भी निकलते रहेंगे इसी तरीके से। इंशाअल्लाह। अब रुकना नहीं है। अब जब तक कि कोई डिसीजन नहीं हो जाता, रुकना नहीं है। ये एक ही दिन की एहतजाज है जिसमें हज़ारों लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हर लोग अपने अपने तौर पे अपना हिस्सा मिला रहे हैं इसराइल के जुल्म के खिलाफ। कि राय रहते हैं कि ये लोग क्यों आए और ये भी फ़लस्तीन के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंट कराची टैक्स बार उनके क्या तौसरात हैं? जब हम लोग ऑफिस से निकले थे, हमें कॉल मिली थी कि यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, आप पहुँचें। तो हमें अंदाज़ा था 100-200 लोग होंगे, मगर ये हज़ारों की तादाद में। क्या कहेंगी आप? क्या लोग बेदार हो गए? और ज़्यादा होनी चाहिए तादाद, ये कम है मेरे हिसाब से। इससे ज़्यादा रैलीज़ इंग्लैंड में निकली हैं, इससे ज़्यादा रैलीज़ उन ममालिक में निकली हैं जहाँ मुसलमान भी नहीं हैं। ये इंसानियत की बात है। देखिए इस तरह से लोग बच्चों को मार रहे हैं, निहत्तों को मार रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है और जो चुप रहेगा वो इस जुल्म में शामिल है। क्या आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट को इस वक्त क्या करना चाहिए क्योंकि कौम बेदार हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नमेंट तो सपोर्ट करेगी, मुझे लगता है सपोर्ट करना भी चाहिए। उन्होंने भी प्रोटेस्ट का ऐलान किया है फ्राइडे को। जो PTI गवर्नमेंट है उन्होंने ऐलान किया है कि फ्राइडे को करेंगे, लेकिन उनको होश हमेशा लेट आता है। आपको पता होगा हमारी गवर्नमेंट का जो है ये एक वो एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, या तो वो यू टर्न लेते हैं या उनको हर चीज़ का बड़ा देर में होश आता है कि उनको होश दिलाया जाता है। आप देखें ये नॉर्मल आवाम है, ये कोई सियासतदान नहीं है सारे, ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ये स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग लोग हैं, ये NGOs के लोग हैं। तो एक बहुत अच्छा साइन है कि लोग बेदार हुए और हमेशा हम बेदार होते हैं, चाहे वो शिया जेनोसाइड हो, चाहे वो फ़लस्तीन जेनोसाइड हो, जो भी जेनोसाइड होती है, कम अज़ कम आवाम हमेशा इन इशू से बात करते हैं। कि यहाँ पर सिर्फ मजहब ही नहीं है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं और वो लोग हैं यानी कि पढ़े लिखे लोग आए हैं, ये छोटी सोसाइटी वाले लोग नहीं हैं। बहुत मेरे हिसाब से एक मौज़ा हो रहा है कि लोग ऐसे निकल रहे हैं कि हत्ते नगा अवाम ही अवाम है और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए बात दरअसल ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूम के साथ जिस तरह पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है और पाकिस्तान की आवाम तो खैर पहले से बेदार है और मुसलसल इस पर आवाज़ बुलंद की गई इसराइल के ख़िलाफ़। फ़लस्तीनी आवाम जिस तरह से जुल्म सह रहे हैं
और वो आप देख रहे हैं मुसलसल अभी जो लास्ट जितनी बमबारी की मासूम बच्चे बिलख रहे हैं, तो पूरी दुनिया में एहतियात किया रहा है। पाकिस्तान तो खैर पहले से आवाज़ बुलंद कर रहा है इस हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिविल सोसाइटी मशहूर तक पे मौसम तक के बिलखसूस आज हमारी मरकज़ी तंजीम नज़ारी पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पे एहतजाज मुजाहरा किया गया, नकी भाई ने इसकी सदारत करी और दीगर कारकुनान यहाँ जमा हुए, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक इसराइल अपने घुटने नहीं टेक देता, उसको निस्त नाबूद नहीं किया जाता। इंशाल्लाह जल्द निस्त नाबूद होगी और जुल्म जल्द मिटेगा। हज़ारों की तादाद में लोग निकले हुए हैं इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत मजबूर होगी कि उनके साथ हर किस्म के ताल्लुकात का बाइकाट करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक्त आ गया है कि हमें अब एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, क्योंकि ये बर्बरियत अब नहीं चल सकती। हमें एक लाइन ड्रॉ इसलिए भी करनी है कि ये जुल्म और सितम जो हो रहा है ये आज पहली दफ़ा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी आवाम यहाँ आई हुई है, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, हम जैसे कराची टैक्स बार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स बार एसोसिएशन है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि हम सब एक कॉज के लिए एक हैं। वक्त आ गया है कि जो किबला अव्वल को बचाना है, अब वक्त आ गया है जो हाजिर किबला है, जिसने इतनी बड़ी फौज बना के रखी है, उसको अब एक स्टांस ड्रॉ करना पड़ेगा। जुल्म जब हद से गुजर जाता है तो अल्लाह ताला का अजाब आता है, और जब भी खून नाहक बहेगा तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो है अपना अजाब लेके आएगा। तो हमें ये चाहिए कि ऐसा मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पे भी जुल्म हो रहा हो हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम भी जालिम के ज़ुमरे में आ जाएंगे। जी व्यूज़ देखें कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सिविल सोसाइटी और आम आदमी यहाँ पर शरीक है। कोई बड़ी यानी कि मुझे शख्सियत होगी भी तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतनी आवाम है और आम लोग बोलेंगे आज, और आम लोग ही बोल रहे हैं। हम आपसे स्टूडेंट से बात करवाएंगे, हम सिविल सोसाइटी के आम लोगों से यानी कि जो अपने सिर्फ घरों तक महदूद रहते हैं उनसे भी बात करवाएंगे कि आज वो क्यों निकले। हम स्टूडेंट से बात करते हैं कि वो क्यों निकले और ऐसे कैसे वे बेदार हुए। मेरा नाम एहसास जमाली है और मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं एक साथ फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, क्योंकि फ़लस्तीन का जो मसला है वो मसला सिर्फ एक खित्ते का नहीं है, वो पूरी दुनिया का मसला है। वो इतना संगीन मसला हो चुका है कि हमें खदशा है कि वो मसला वर्ल्ड वॉर 3 की आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग की सूरत में भी पेश हो सकता है, और दुनिया को बहुत बड़ा ख़तरा है। ना सिर्फ दुनिया को ख़तरा है, इंसानियत को ख़तरा है, क्योंकि जो बर्बरियत हमें दिख रही है फ़लस्तीन में, जो वहाँ पे मर्डर हो रहे हैं स्टूडेंट बच्चों के, ख़वातीन के, वो इंसानियत के लिए एक गौर फ़िक्र का मुकाम है कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या हम वापस चले जाएंगे जहाँ हम पहले थे? क्या हम आलमी जंग नंबर 1 पे जो हमारे साथ हुआ, पूरी दुनिया के साथ हुआ, क्या हम उसको दोहरा रहे हैं? ये एक गौर व फ़िक्र का मुकाम है और पूरी दुनिया को इस पर सोचना चाहिए कि किस तरह इसको हल करें। इसका हल ज़रूरी है, वरना ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है पूरी दुनिया के लिए। शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? आपने एहतजाज तो कर लिया, रिकॉर्ड भी हो गया, हुकूमत क्या करे? कोई इनका मशवरा है आपके लिए? पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, मीडिएट कर सकता है, सऊदी अरब को कन्विंस कर सकता है, लीडरशिप को कन्विंस कर सकता है कि वो एक अहम रोल प्ले करें सीज़ फायर में, क्योंकि इस वक्त अशद ज़रूरत है सीज़ फायर की। जंग बंद होनी चाहिए, उसके बाद इसके हल के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि 70 साल हो गए हैं, इससे आगे कब तक चलेगा ये। फर्स्ट टाइम इतनी आवाम प्रेस क्लब के सामने देखिए जितनी मैं आज देख रहा हूँ, और इतनी आवाम के होते हुए भी लोग इसमें फलाई काम भी कर रहे हैं, यानी कि पानी इतनी गर्मी है उसके और जिसके लिए ये काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये आज क्यों निकला है। देखिए जनाब, बात ये है कि ये फ़लस्तीन में जो भी हो रहा है ये सारी पूरी दुनिया में नशर हो रहा है, पूरी दुनिया में बचाया जा रहा है, लेकिन बेसिकली हमारा जो मकसद है ये जो फ़लस्तीन पे जो मुजालिम हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ हमें मैसेज है कि अमन, ये दुनिया जो है ये अमन का गहवारा है, यहाँ पर इस तरह के मामला नहीं होना चाहिए। मासूम लोगों की जो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, निहत्ते बच्चे हैं, बच्चे सो रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो उनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, ब्लास्ट किया जा रहे हैं, उनको धमाकों में उड़ाया जा रहा है, एक बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानियत हो। हमारा मैसेज यही है कि इसको ख़त्म किया जाए, और हम अपने मुल्क से, अपने हुक्मरानों से कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो, तमाम उम्मती मुस्लिम खड़े होकर इस पर आवाज़ उठाएं और आवाज़ बुलंद होकर इस चीज़ को खात्मा किया जा सके। और मैं अपनी चैनल की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी गर्मी के अंदर फलाई काम भी कर रहे हैं साथ साथ। पैलेस्टीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो भी तो इतनी गर्मी में ही हो रहा है।
is happening in the same season, same weather, and they're having much more difficulties than we are feeling. We have to come out of a comfortable zone to, stand with Palestine. अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त प्रेस क्लब पे मौजूद थे और मजहबी सियासी तरीके और ख़ास तौर पे सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद, इतनी तादाद मैंने निकलते हुए कभी ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी आज प्रेस क्लब पे थी। कि हमें व्यूज़ लेने में भी मुश्किलात हो रही थी, कि फ़ारूक भाई से भी बात करने में मुश्किलात हो रही थी, जिब्रान नासिर भाई से भी मुश्किलात हो रही थी बात करते हुए। अभी भी आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग हैं और कई घंटों से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कौम बेदार रहेगी। कैमरामैन ग़ुलाम अब्बास के साथ सरफराज अली, हमराज न्यूज़, कराची।